हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है थर्सडे को। बैंक निफ्टी का जो पहला ट्रेड जो मैंने दिया था कल के दिन, ठीक है, वो यहाँ पर दिया था इस एरिया में। मेरा प्लान था कि इसको ये ब्रेक करेगा, जो इसका हाई था, ये हाई ब्रेक होता तो ये हाई भी ब्रेक होता। ठीक है, दोनों हाई ब्रेक होता तो यहाँ से मुझे एक अपसाइड का मूवमेंट थोड़ा सा मिलने की उम्मीद थी, ज़्यादा तो नहीं सोचा था कि थोड़ा सा 60-70 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट बैंक निफ्टी का मिल सकता है, तो उसमें प्रीमियम भी मूव कर जाएगा, जो भी करेगा 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास। ठीक है, बट हुआ क्या, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। उससे पहले जो ऑप्शन का मैंने लेवल दिया था कि इसके ऊपर हमने बाई करना है, वो चला गया ऊपर की तरफ, तो वो एक्टिवेट हो गया, ट्रेड एक्टिवेट हो गया, बट ये नहीं गया। अब ये नहीं गया तो प्राइस जाएगा ही नहीं ऊपर की तरफ, वो एक्टिव हो गया। ठीक है, कि ऑप्शन का पता ही है, ऑप्शन कभी कभी होता है कि एक्स्ट्रा मूव करता है, अपसाइड हो या डाउन साइड हो, एक्स्ट्रा मूव करता है कभी कभी। तो उसके चक्कर में जो पहला एसएल था वो हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक कोई ट्रेड दिया था मैंने शायद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी थी, थोड़ा सा उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था, 30 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मूवमेंट दिया भी था उसने। ठीक है, फिर आई थिंक मैंने यहीं पे कोई एक ट्रेड लिया था, उसने फिर 30 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिया था। कॉल साइड उतना ही मूवमेंट मिला था, ज़्यादा मिला नहीं था, दो ट्रेड में कंटिन्यू। ओके, उसके बाद फिर कहाँ लिया था एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो पर्सनली जो ट्रेड किया था, एक काफ़ी टाइम यहाँ वेट किया मैंने, कहा यार यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर लेंगे, 530 के ऊपर ब्रेक करेगा तो लेंगे, नहीं किया उसने, ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर एक ये डाउन साइड का मारा इसने, एक कैंडल बना मतलब का, उसके बाद तुरंत वापस हो गया। वापस होने के बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि ठीक है अपसाइड हो सकता है कि ब्रेक करे, नीचे सस्टेन नहीं किया, बट ऐसा हुआ नहीं। वो वहाँ से ऊपर नीचे करते हुए अल्टीमेटली नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आने के बाद फिर यहाँ पर एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, यहाँ पर इस एरिया में एक ट्रेड लिया था। आई थिंक इससे पहले ही ले चुके थे हमने, उसमें कोई एवब वाला ट्रेड नहीं दिया था कि एवब वाला ट्रेड हो गया हम इसके ऊपर बाई करेंगे। हमने जब ये प्राइस यहीं कहीं चल रहा था ना सपोर्ट के आसपास, सब क्लियरली बोला भी था मैंने लाइव में। मैंने कहा, भाई ये क्या हुआ था, ये प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, तो मैंने कहा था मैं फिर से अगर 430-40 के आसपास आता है ना, तो वहाँ पे कुछ भी बाइंग मिलेगी तो आप लोग बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुका, 15-20 मिनट के आसपास, बट ओवरऑल प्राइस ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, फिर ऊपर। तो मतलब जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि 500 के आसपास प्राइस चला जाएगा, वो वहां तक चला गया था। और ऐसे केस में मैंने 420 और 430 का एक रेंज दिया था ऑप्शन का, 400 में 320 330 का, 320 और 330 का दिया था, उसमें 395 हाई लगाया था उस ऑप्शन ने। ठीक है, उसके बाद कहीं कोई ट्रेड ऐसा दिखाई दिया नहीं। एक यहाँ भी दिया था, यहाँ भी मैंने इसके आई के ऊपर निकलेगा तो देखेंगे। बट क्या है कि भाई, इंडेक्स का प्राइस निकलने से पहले ऊपर या नीचे कई बार आपका ऑप्शन का प्राइस निकल जाता है और इंडेक्स का प्राइस जाता नहीं है, तो उस केस में स्टॉप लॉस हो जाता है। बट जो लोग साथ में बैठे हैं लाइव देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको उनके लिए बताया जा रहा है सिर्फ इंडेक्स का प्राइस, कि भाई ये इसके ऊपर जाएगा तब बाई करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। ठीक है, तो वो सेफ हो जाते हैं, उसके इसमें वो बच जाते हैं। बट जिनको मैसेज देना है तो मैसेज देंगे भाई, लास्ट हाई जो लो होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे कि यहाँ से पॉसिबिलिटी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो भी ऑप्शन का होगा। तो वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा मूवमेंट कर जाता है उतना, 10-15 पॉइंट करता है, उसके बाद वापस आ जाता है। ऑप्शन और इंडेक्स जाता ही नहीं ऊपर या नीचे, इंडेक्स जाएगा ऊपर नीचे तो ठीक है, मूवमेंट देगा वो। ठीक है, तो कुछ उसने ऐसा कुछ करके नहीं दिया। कल के दिन पुट तो कोई लिया नहीं था, 4-5 ट्रेड दिए थे, जो भी दिए थे 4-5 अच्छे। उसमें स्टॉप लॉस भी हुआ था, एक पहला ही ट्रेड में एसएल था। उसके बाद जो भी एक ट्रेड मिला था बस बड़ा, बाकी सब छोटे छोटे ट्रेड थे, 20-30 पॉइंट 20-30 पॉइंट 20-30 पॉइंट के आसपास के लिए। तो कल कुछ मूवमेंट भी ऐसा हुआ नहीं था। अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल रहने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो आपको हुई है आपकी 52,396, जहाँ पर ये लास्ट क्लोजिंग दिखा रहा है, ऑलमोस्ट वहीं पर हुआ है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि एक तो आप ऊपर से ट्रेंड लाइन डाल दो, तो ऊपर की से एक आपकी परफेक्टली ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई दिख जाएगी आपको। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है, तो यहाँ से क्या है कि प्राइस आपका अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता हुआ दिखता है आपको, और फर्स्ट मिनट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट मिनट के बाद अगर फर्स्ट मिनट में इसी के अंदर कोई क्लोजिंग हो जाती है, या फिर थोड़ा सा यहाँ तक आके फिर भी क्लोज करता है फर्स्ट मिनट का, उसके बाद सेकंड मिनट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ठीक है, अपसाइड का कोई एक ट्रेड देख सकते हैं। मैं फर्स्ट मिनट के बाद की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मिनट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बट फर्स्ट मिनट का जो लेंथ हो ना, फर्स्ट मिनट का जो कैंडल हो, वो ज़्यादा बड़ा ना हो, 60-70 पॉइंट का हो, ज़्यादा 100 पॉइंट का हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा होगा तो फिर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी अगर गैप अप हो जाता है कहीं इस एरिया में, 100 पॉइंट भी मान लो गैप अप हो गया,
तो सब पॉइंट भी गैप अप हो गया, तो यहाँ पे मिलने के लिए हमें कुछ वेट करना पड़ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से गैप अप होने के बाद पहले डाउन साइड आए, थोड़ा सा डाउन साइड आके स्टैंड लाइन के आसपास या फिर क्लोजिंग एरिया के आसपास आके फिर वहाँ से कोई बाइंग मिले, तब जाके थोड़ा सा अप साइड जाए 500 के आसपास। तो उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि कहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है। ओके, और अपसाइड देखें तो हम 662 का लेवल था, जो कि इसका लास्ट ये हाई था, एक स्विंग हाई था इसका 15 तारीख का। ठीक है, 16 वाले में तो 16 को कल तो उसने उसको ब्रेक ही नहीं किया, वहाँ से वापस ही आ गया। तो इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तभी एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी रहेगी। और अपसाइड देखें तो फिर मैंने डाला है लेवल 5329 तक का, 5330 तक का लेवल डाला हुआ है अपसाइड में। 52904, 52781, 52718, 52658, 52606, 52534, 52457, 52333, 5256 डाउन साइड में है, 5256। और उसके नीचे देख लेते हैं तो 52183 और 195 दोनों साथ में ही है लेवल। के बाद है 52132, 5272, 529, 52900, 52009 एंड 51885, 51885 ये डाउन साइड में लेवल डाले हुए हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा क्या है, कैसे क्या करना है। ओके, तो कहाँ ट्रेड करना है, देखो लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करते रहो, कुछ नहीं मिलता ना आपको। लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको पैसा तो मिल जाएगा। किसी भी लेवल के आसपास आके कोई सपोर्ट ले रही है या रेसिस्टेंस ले रही है, तो वहाँ से कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कैंडल आपको मिलता है, तो आप आसानी से बाई सेल कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। इतना भी आप देखते रहो तो आपको कुछ ना कुछ पर डे सीखने को मिलता रहेगा, और आप ट्रेड करते करते परफेक्ट हो जाओगे लेवल्स के थ्रू। प्रॉफिट तो आना ही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि प्रॉफिट ना आए। देखो स्टॉप लॉस मेरा क्यों होता है मुझे पता है, ठीक है, क्यों होता है मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, ट्रेड जल्दी लेता हूँ, कई बार बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देता है उसमें मेरे को, कई बार उसमें स्टॉप लॉस भी हो जाता है साथ में। अब मैं लेवल दे रहा हूँ आपको कि ठीक है इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलेगा तब जाके वो हमें बाई करना है। इंडेक्स का प्राइस गया नहीं, उससे पहले ऑप्शन का प्राइस चला गया, तो ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन की ट्रेड बाई हो गई, तो वो भी एक स्टॉप लॉस होने का रीजन होता है। उसको तो कोई समझता नहीं है, उसको कोई समझेगा नहीं, क्यों चार्ट किसी को देखना नहीं भाई, सीखना किसी को है नहीं। हमने जो लोग सिर्फ डिपेंड हैं दूसरों के ऊपर ही, उन्हें सीखना तो बिल्कुल है नहीं। वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहते हैं कि हम दूसरों के हिसाब से कहीं भी चार चार पाँच छः या 10 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक एक ट्रेड भी कोई देगा तो 5-7 ट्रेड तो हो गई पर डे की, एक दिन की, तो बहुत है, अपना काम चल जाएगा। अरे यार ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे ज़िंदगी नहीं कटती किसी की भाई, ठीक है। अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा मेहनत भी आपको करनी पड़ती है अच्छा करने के लिए। बाकी टाइम पास करना है तो टाइम पास तो करते रहो, कभी आएगा कभी जाएगा। अब दो लोगों ने तो आपको प्रॉफिट करवा दिया, दो लोगों ने आपको ऐसा दिलवा दिया, तो आपका तो ओवरऑल लॉस ही हो गया ना। इस वजह से फोकस एक जगह करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को चाहिए क्या। मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे कॉल देने की। देखो स्टॉप लॉस मेरे हाथ में नहीं है, हाँ मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मेरी हैबिट भी नहीं छूट के दे रही है। सही बताऊँ मैं भी चाहता हूँ कि हाँ मेरी हैबिट छूट हो जाए, अग्रेसिव छूट जाए अग्रेसिव ट्रेडर वाली। तो बेटर है कि मेरा जब सेटअप बन रहा है, जब फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो रहा है, तो मैं तभी सिर्फ ट्रेड देता हूँ, ट्रेड दूंगा। तो मुझे भी पता है कि मेरी एक्वेशन डिफरेंट आराम से आ जाएगी, ठीक है, कि मेरा फॉर्मूला कभी फिल होता ही नहीं। दिक्कत कहाँ आती है कि मैं फॉर्मूला को जो है फॉर्मूला बनाए अप्लाई किए कई बार ट्रेड ले लेता हूँ, और जहाँ जहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ मेरा स्टॉप लॉस होता ही है ज़्यादातर केस में, ठीक है, बट फिर भी ले लेता हूँ। तो मुझे पता है मेरी कमी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रांगनेस क्या है, वो सब पता है मुझे, ठीक है। तो आप भी अपनी वीकनेस क्या है और कमजोरी और आपकी अच्छाई क्या है, आप किस में स्ट्रांग हो, वो चीज़ आप डिफाइन करना स्टार्ट करो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट है भाई, मार्केट में पैसा कमाने में और देने में समय नहीं लगता। कई बार देने में समय नहीं लगता बट कमाने में समय लग जाता है। तो दे तो हम ज़्यादा देंगे एक साथ, बट कमा ज़्यादा नहीं पाएंगे, ज़्यादा के लिए हम वेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो सब चीज़ों को देखना चाहिए भाई, क्योंकि मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो आपको आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं कि भाई मैं जो ट्रेड देता हूँ उसमें तो कोई ट्रेड ही नहीं करते, मैं जो ट्रेड देता हूँ उसमें तो कोई ट्रेड नहीं करते उनके पास, क्योंकि उस टाइम वो बिजी होते हैं और उस टाइम कुछ भी ट्रेड कर लेंगे, उसके बाद जो भी कुछ होगा अपने मन से, जहाँ भी कुछ मिलेगा वहाँ से कोई भी ट्रेड कर लेंगे, फिर दिखता है ओवरऑल एंड ऑफ द डे लॉस दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली स्क्रीनशॉट डालते हैं मुझे कि हाँ भाई डेली लॉस दिखता है उनका ऑलमोस्ट, मतलब पता नहीं भाई करते क्या है। मैं दिन का एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड कोशिश करता हूँ देने की। एक ट्रेड तो कंपलसरी है ही है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहना ही रहना है आपके लिए। स्टॉप लॉस हो जाएगा तब भी प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे को देना ही देना है कि हाँ एसएल कवर करा के आपको प्रॉफिट निकलवा के देना ही देना है। तब भी मुझे लोग लॉस में दिखते हैं, क्योंकि भाई अपने मन से ट्रेड करना है, हमें आता कुछ नहीं है बट हम ट्रेड करेंगे।
भाई ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। आपको अगर कुछ करना है ना मार्केट के अंदर, पैसा कमाना है और रियली आप सीरियस हो मार्केट को लेके, तो कुछ सीखो, समय दो, ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए स्टॉप करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट करो। वो भी कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। कमाई तो अपने आप हो जाएगी बाद में, जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो। ठीक है, तो ऐसा ही करो, आपके भलाई की बातें हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा कुछ नहीं आ रहा। बट आप लोग अगर कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ, जब कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के आते हैं कंटिन्यू, तो वो भी अच्छे देखते हैं कि हाँ ठीक है, चलो कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चाहे आपने 100 रुपये प्रॉफिट किया, बट प्रॉफिट होना चाहिए, रेड में क्लोज नहीं होना चाहिए, ग्रीन में हो, चाहे 100 रुपये प्रॉफिट आया आपका, बट आना चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।